चलो भी नेक्स्ट अपन पढ़े हैं डेल्टा संयोजन। आपको कुछ नहीं करना है, पता ना, आपको बोर्ड पे देखना है। क्लास तो यूट्यूब पे मिल जाएगी और उतारी हुई होनी चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैं आपके 24 घंटे एंगेज कर दूंगा। मैं नौकरी भैया तभी लगोगे, यहाँ 10-10 घंटे पढ़े हैं लोग बाग, पता नहीं होता था कि बाहर क्या हो रहा है, और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि कुछ हो रहा है, ठीक है, तो पता चलेगा। आज अपन बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन की। अब देखें भी, मैंने कहा था कि जब भी अपन स्टार संयोजन या डेल्टा संयोजन की बात करते हैं तो ये आते हैं पॉलीफेज में। किसमें आते हैं? पॉली। यानी आपके पास कितने फेज हैं? 3 फेज। आपके पास एक तरीका था कि आपने जो 3 वाइंडिंग थी, और 3 वाइंडिंग कितने सिरे थे? 6 सिरे। कितने थे? 6। एक तरीका तो आपने लगाया कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा, मैंने सारे समान सिरे जोड़ दिए, सारे समान सिरे जोड़ दिए, सारे समान सिरे जोड़े और उनको जोड़े, और वहां से क्या निकाल दिया? न्यूट्रल। सभी समान सिरों को किससे जोड़ दिया? सप्लाई से। ये तो जो संयोजन बना इसे बोला स्टार संयोजन। क्या बोला? अब दूसरा जो संयोजन बनाएंगे इसे बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा। सभी बोर्ड पे देखेंगे, देखें कैसे डेल्टा बनाएंगे। अब जो आपके पास U1 U2 है वो बताओ क्या होते हैं? अरे U1 U2 V1 V2 W1 W2 क्या होते हैं? क्या होते हैं? फेज कुंडलन के सिरे। क्वेश्चन पूछा गया ये भी कि U1 U2 क्या होता है, V1 V2 क्या होता है, W1 W2 क्या होता है। अब देखिए, अब अपने पास ये U1 है, ये U2 है, ठीक है भाई, ये U1 है, ये क्या है? U2। ये आपके पास V1 है तो ये क्या है? V2। ये W1 है तो ये क्या है? W2। अब इस बार करना है भेदभाव। क्या करना है? इस बार भेदभाव करेंगे, समान नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे? असमान। अब असमान रखने के लिए क्या करें? इस U2 को, इस अंतिम सिरे को उसके पहले से जोड़ दिया। भी 2 है तो 1 है, 2 है तो क्या है? 1 है। बताओ समान है क्या? समान है, असमान। क्या है? असमान। फिर देखो V2 को W1 से जोड़ दिया भी, अब W2 बच गया। अब W2 किससे जोड़ेंगे? U1 से। तो बताओ ये बच गया नहीं बच गया? देखो, अरे ये सिरा बच गया, इसको जोड़ दो आप U। बताओ सब जुड़ गए क्या? क्या सभी असमान सिरे जुड़े हैं क्या? क्या कहीं पे भी तीनों पॉइंट एक साथ दिखाई दे रहे हैं? तो जब तीनों एक साथ नहीं दिखाएंगे तो क्या न्यूट्रल बनेगा क्या? तो डेल्टा संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें तीनों सिरे के भी एक साथ जुड़ते हैं, इसलिए इसमें न्यूट्रल बिंदु अनुपस्थित रहता है। समझ में आ गया? अब देखिए भी, अब अपना क्या करेंगे? इस U1, इस V1 और इस W1 को जोड़ेंगे सप्लाई से। किसे जोड़ेंगे? और सप्लाई का फेज क्रम क्या होता है? RYB। RYB। तो यहां जोड़ेंगे R फेज, ये Y, ये क्या है? B। बताओ डेल्टा संयोजन के क्या जितने तार हैं उतने फेज हैं क्या? क्या जितने तार हैं उतने फेज हैं क्या? 3 ही फेज है, 3 ही तार हैं क्या? तो क्या इसे 3 फेज 3 फेज संयोजन कह सकते हैं क्या? ऐसा संयोजन जिसमें सभी असमान सिरों को जोड़ा जाता है कौन सा संयोजन कहलाता है? डेल्टा संयोजन। ऐसा संयोजन जिसमें न्यूट्रल बिंदु अनुपस्थित रहता है, डेल्टा संयोजन। तीनों पॉइंट याद हो गए? अब मैं यहां लिख रहा हूं पर आपको घर जाके लिखने हैं। तो डेल्टा संयोजन में क्या है? असमान सिरों को जोड़ा जाता है, असमान सिरों को जोड़ा जाता है। तो आपको बता देना है कि कौन से असमान सिरों को जोड़ा जाता है। आप हम लिख भी सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? U जो है U2 जुड़ा है V1 से, ठीक है भी, V2 जुड़ा है W1 से, V2 जुड़ा है W1 से, और W2 जाके जुड़ा है U1 से। बताओ असमान है कि नहीं है? 2-1 2-1 2-1, सही है भी। अब जितने तार हैं उतने फेज हैं क्या? तो सेकंड पॉइंट क्या है? इसे 3 फेज 3 वायर संयोजन कहा जाता है। कौन सा? 3 फेज है, 3 वायर। दूसरा समझ में आ गया? तीसरा, जब आपके तीनों सिरे कहीं जाके नहीं मिले, एक साथ कहीं नहीं मिले, तो क्या न्यूट्रल बिंदु होगा? तो इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। तो बताओ कौन सा संयोजन है जिसमें न्यूट्रल नहीं होता है?
न्यूट्रल नहीं हो। समझ में आ गया सभी को? अब इसका दूसरा डायग्राम भी बनाया जा सकता है जिसे अपन बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? ये भी तो डेल्टा ही है। तरीका तो ये। दूसरा डायग्राम कैसे बनाते हैं देखिए, इसको ऐसे बना लो आप। बना लिया अभी? अब अगर ये U1 है, ये अगर U1 है तो अगला कौन सा होगा? U2। बोलते जाना। अगर ये U1 है तो ये कौन सा होगा? पर U2 अब V2 से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? V1 से। V1 से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अरे जुड़ेगा। अगर ये V1 है तो ये क्या है? V2। अब W2 से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? W1 से। ठीक है। और U2 किसके साथ जुड़ेगा? U1 किसके साथ जुड़ेगा? W2। बताओ समझ में आया कि नहीं है? क्या ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं क्या? तो बताओ ये कनेक्शन कौन सा है? कोई दिक्कत? सारी बातें समझ में आ गई? तो डेल्टा संयोजन में सभी असमान सिरों को जोड़ा जाता है, पक्की बात है। इसमें इसे 3 फेज 3 वायर संयोजन भी कहा जाता है। इसमें न्यूट्रल बिंदु नहीं होता। अब देखिए बच्चों, अब जब न्यूट्रल आया था तो अपने पास लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आई थी कि नहीं आई थी? अब यहां न्यूट्रल नहीं है तो क्या वोल्टेज असमान होगी क्या? अरे यहां न्यूट्रल नहीं है, क्या वोल्टेज असमान होगी क्या? अब यहां वोल्टेज क्या होगी? समान। देखो इसमें न्यूट्रल है ही नहीं। जो फेज वोल्टेज अपन ले रहे थे, क्या वो फेज वोल्टेज लाइन और न्यूट्रल के बीच ले रहे थे क्या? अब यहां न्यूट्रल है ही नहीं तो क्या फेज वोल्टेज होगी क्या? अरे होगी क्या? अब अपन फेज वोल्टेज किसे मानेंगे? चलो ये बताओ। फेज वोल्टेज उसे मानेंगे, सुनो, फेज वोल्टेज उसे मानेंगे। अब अपन ने कहा कि प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा है ZPH। क्या है? इसकी भी कितनी है? ZPH। इसकी भी कितनी है? और इस फेज में जो धारा जाएगी उसे बोलेंगे फेज धारा। क्या बोलेंगे? अब फेज धारा और ZPH को जब गुणा करते हैं तो कौन सी वोल्टेज मिलती है? फेज वोल्टेज। कौन सी मिलती है? तो यहां जो इस कुंडल के सिरों पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे बोलते हैं VPH। क्या बोलते हैं? VPH। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? और जो यहां और यहां होगी वो कौन सी होगी? VL। अरे जो यहां और यहां होगी, पर यहां इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो जितना VL होगा उतना ही क्या होगा? VPH। तो इस संयोजन में, VL बराबर क्या होता है? VPH। बताओ समझ में आया कि नहीं है? वहां क्या था? वहां IL बराबर क्या था? वहां धारा समान थी, यहां वोल्टेज समान। वहां सिरे समान थे, यहां सिरे। वहां न्यूट्रल था, यहां न्यूट्रल है। वहां तीन फेज थे, तार कितने थे? यहां 3 फेज और तार भी कितने हैं? बताओ डेल्टा याद हो गया नहीं हो गया? जस्ट कंपेयर करना है बच्चों आपको। जस्ट क्या करना है? कंपेयर। ठीक है इतना? अरे सीख गए नहीं सीखे? अब सारी बातें याद होगी। अब जो देखें, आज अपन संयोजन सब, अब आज अपन रिलेशन बनाएंगे IL व IPH में। इसमें IL व IPH, IL और IPH में क्या रिलेशन है? अब हमने क्या पढ़ा है देखिए। तो डेल्टा संयोजन में, IL व IPH के मध्य संबंध के बीच संबंध समझ में आ गया सभी को? आज VL और VPH बराबर हो चुके हैं तो संबंध किसके बीच में निकालेंगे? IL और IPH। क्या तुम तैयार हो? समझना कैसे निकाल। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप इसे देखते जाना। लाइन को क्यों उड़ा रहा है भाई? पता नहीं है। देखिए अब आपने कहा प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा कितनी है? समान, ZPH। समझ में आ गया? अब आपके पास 3 फेज होते हैं कि नहीं होते? R, Y और B। अरे होते हैं कि नहीं होते? ये आपका R फेज से जुड़ा है, ये Y से जुड़ा है। ठीक है, आप डायरेक्ट ले लो, कोई बात है। R, Y और B, R, Y और B, इसमें आप डायरेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां ऐसे अपन डायग्राम बनाते हैं, R, Y और B। समझ में आ गए? अब आपके पास फेज कुंडल आपके पास है U1, U2, V1,
ठीक है, ये आपका U1 है तो ये क्या है U2, ये V2 है तो ये क्या है V1। अरे है कि नहीं है, उल्टे चलते हैं चलते। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, यहां से अपन मान लेते हैं कि लाइन धारा IR जा रही है, जाएगी नहीं जाएगी, यहां धारा क्या जाएगी IY, और यहां धारा क्या जाएगी IB। जो धारा आपको दूर जाती हुई दिखाई दे रही है वो धारा सही धारा कौन सी बताओ। अरे ये बताओ, ये तीनों बनाते हैं, बताओ क्या बनाते हैं लाइन, और उधर क्या बनाते हैं फेज। और तो IR IY और IB कौन सी धाराएं हैं, कौन सी धाराएं, लाइन धारा। तो अपने पास आज पता चल गया है कि IR IY और IB बताओ समान है कि नहीं समान। तो संतुलित डेल्टा की बात करेंगे अपन, और तीनों बराबर किस कौन सी धारा है, कौन सी धारा है लाइन। याद आ गया समझ को। अब देखें भी, अब अपने पास यहां देखें, अगर अपन इस संयोजन की बात करें, यहां से अपन बात करें, यहां धारा कौन सी जारी है IR, कौन सी जा रही है IR। अब इसके बीच में बात करते हैं अपन, ये आपका सिरा किससे जुड़ा है R से, अरे ये जुड़ा है नहीं, R जुड़ा R से, और यहां से किससे जुड़ा है B से, जुड़ा है क्या। अब मैं यहां कह रहा हूं कि यहां जो धारा आपके पास आ रही है वो आ रही है IRB, क्या लिख सकते हैं ऐसा। अरे ये किससे जुड़ा हुआ है R से, और इधर से किससे जुड़ा हुआ है B से जुड़ा नहीं, तो मैंने यहां धारा लिख ली कि IRB, क्या लिख सकते हैं इसको। अब इसमें जो धारा जा रही है, इसमें ये धारा IRB जा रही नहीं जा रही, और जो फेज में धारा जाती है वो कौन सी धारा होती है, फेज धारा। कौन सी धारा होती है, समझ में आ गया सभी को। यानी अब जो आपके यहां से यहां के, अगर किसी को डाउट है तो मैं इसको उठा देता हूं, देखो मैंने इसको खोल दिया यहां से, समझना। वैसे तो मैं डाउट रहने दूंगा नहीं आपके, इसको मैंने खोल दिया। अब आप ऐसे देखो इसको, ये बताओ किसके बीच में, जो दो के बीच में जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। अब तो दिख रहा है बड़ा बड़ा, तो क्या उसे अपन IRB लिख सकते हैं क्या। तो वो IRB बताओ फेज में जा रही कि नहीं जा रही, तो बताओ कौन सी धारा है, बताओ सबको समझ में आ गया। वापस मिला दो इसे, समझ में आ गया। इसकी डायरेक्शन अपन लिख दी इस साइड यानी इधर से इस साइड। अब देखें भी, अगर अपन इसमें धारा की बात करें, ये अपन धारा मानते हैं कि धारा कहां जा रही है, इधर जा रही है। अब आप ये वाला फेज कॉलम बताओ ये किससे जुड़ा हुआ है, अरे ये किससे जुड़ा हुआ है, ये यहां से आया इधर जा रहा है नहीं जा रहा, तो इसमें जो धारा कौन सी जाएगी IY भी लिख सकेंगे इसको। अरे इसको यहां से खोल दो यार, अब बताओ किससे जुड़ा हुआ है, Y और B से, तो इसमें धारा कौन सी लिख दें IYB, क्या लिख सकते हैं कैसा, लिख दिया। अब इसको वापस जोड़ दें अपन यहां से। अब इसकी बात करो, अगर इधर धारा आ रही है इधर, इसमें ऊपर की ओर भेजेंगे अपन धारा। अब बताओ क्या ये Y और इसके R के बीच में जुड़ा हुआ है क्या, अरे जुड़ा हुआ है क्या। हेमंत बाबू ऊपर देख ले, किसके जुड़ा हुआ है, किसके बीच में जुड़ा हुआ है, किसके बीच में जुड़ा है हेमंत, हाँ IRY। तो अब ये जुड़ा हुआ है IRY, बताओ सबको समझ में आई। अगर आपने ये तीनों धाराएं लिखना सीख गए तो आप डेल्टा दिख चुके हो, डेल्टा आप सीख चुके, कुछ नहीं। तरीका बताऊं, एक बार और बताऊं, देखो इसका, देखो इस पॉइंट को देखना, ये R से जुड़ा हुआ है और इधर जाके किससे जुड़ा हुआ है। अब आपको इधर भी तो जुड़ा हुआ है, नहीं इस B से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा सीधा, तो यहां जुड़ा तो कौन सी धारा लिखोगे IRB। अब आप देखो ये वाला, देखो ये वाला इन दो बीच में जुड़ा जुड़ा, तो IYB, और ये इन दोनों के बीच में जुड़ा नहीं जुड़ा IRY। अब ये तीनों धाराएं बताओ फेज कॉलम में प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही, और तीनों धाराएं कौन सी धाराएं हैं, तो बताओ फेज धाराओं के नाम बता दो मेरे को आप। IRB सही है, IYB, और लास्ट वाली क्या है IRY। ये तीनों धाराएं कौन सी हैं, फेज धारा। समझ में आ गया नहीं आ गया, IPH आ गया। अब हमें पता है कि हमें अगर लाइन धारा का मान निकालना है तो लाइन धारा क्या दो फेज धारा का सदिश अंतर होगी नहीं होगी, अरे होती कि नहीं होती, अरे वहां वोल्टेज थी तो यहां क्या हो जाएगी धारा। चलो आपको KCL लगाना तो आता ही होगा, सिखाया ना मैंने। चलो अब आपसे मैं KCL लगाऊंगा, देखता हूं कितने लोगों को KCL लगाना आता है। कई कहेंगे कईयों का भूत नाचने लगे हैं, अब मन ने पूछ सी, मैं तो KCL भूल गया। आप ना मेरे से मत डरा करो, मैंने आपको कहा 100 बार, आप मेरे से डर के मत पढ़ो। आप मार्केट में घूमो और बेरोजगारों को देखो, उनको देख के पढ़ो,
उसको देख के पढ़ो, मेरे डर से मत पढ़ो, ठीक है भी। अब देखो इस बिंदु पर अपन लगा रहे हैं केसीएल, क्या लगा रहे हैं? अब बताओ इस बिंदु पर आने वाली धाराएं कौन सी हैं? अरे आने वाली कौन सी है? आई आर वाई। जाने वाली दो कौन सी हैं? आई आर माइनस आई आर और आई आर बी। हमें क्या ये निकालना है? क्या ये लाइन धाराएं तो निकालनी है। अब मेरे को उस पर केसीएल लगा के बताते हैं। देखो आने वाले क्या लिखते हैं? प्लस, जाने वाले क्या लिखते हैं? माइनस। तो अगर उस पॉइंट पे अपन केसीएल लगाएंगे, मान लेते हैं कि मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट ए लिख दूं, क्या इसको ए, इसको लिख देता हूं बी और इसको लिख देता हूं सी। अगर अपन उस ए बिंदु पर केसीएल लगाएं, क्या लगाएं? केसीएल। तो नोड ए पर केसीएल लगाने, ठीक है भी। अब आप मेरे को बताओ आने वाली धारा कौन सी है? जाने वाली दो कौन सी हैं? आई और कौन सी है? अगर मैं उस जाने वाले को उधर लेके जाऊं तो क्या प्लस का लिख दूं क्या? अरे बता दो रे, क्या उसको मैं माइनस वाले को उधर लेके जाऊं तो प्लस का लिख दूं क्या? अब बताओ आप क्या सीखे? बताओ लाइन धारा दो फेज धाराओं का सदिश अंतर है कि नहीं है? अरे आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसी तरह मेरे को बताओ फिर अपन आई वाई को कैसे लिखेंगे? नोड बी पे बताओ मेरे को, नोड बी पे आने वाली कौन सी है? अरे बताओ रे, आने वाली कौन सी है? आई आर बी। जाने वाली कौन सी है? आई किसके बराबर हो जाएगी? आई बी के हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर यहां माइनस कर लिखें तो उधर किस करके प्लस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब नोड सी पे बताओ मेरे को आने वाली कौन सी है? आई वाई बी। जाने वाली कौन सी है? आई आर किसके बराबर हो जाएगी? आई वाई। अब आपको मैं और सिंपल केस बताता हूं। इसमें देखो आई आर बराबर होगा आने वाली माइनस है जाने वाली। क्या सही है? क्या आने वाली माइनस है? क्या सही लिखा है? क्या देखो वहां पे आई आर है क्या? इसे आई वाई देखो आने वाली माइनस है, क्या सही लिखा है? क्या आई वाई देखो आने वाली माइनस है जाने वाली, क्या ऐसे लिखा है? क्या क्या लगा दिया मैंने? क्या लगा दिया? केस। और केसीएल से हमें पता चल चुका है कि जो आपकी लाइन धारा है वो दो फेज धाराओं का सदिश अंतर है कि नहीं है? बताओ ये सदिश अंतर है कि नहीं है? इन पे क्या लगा रखे मैंने? तीर लगाएंगे नहीं देखो, पर वहां मैंने नीचे नीचे लगा रखे, एक्चुअल में क्या लगाने थे? ऊपर। समझ में आई नहीं है? तो दो फेज धाराओं का सदिश अंतर कौन सी धारा होती है? अरे कौन सी धारा होती है? और दो फेज वोल्टेज का सदिश अंतर कौन सी वोल्टेज होती है? लाइन वोल्टेज। बताओ इतना समझ में आ गया नहीं आ गया? अब समझ में आ गया। अब अपन को ये डायग्राम समझ में आ गया तो अब अपन बनाएंगे क्या? फेजर आरेख। तो फेजर आरेख से हमें मिलने वाला है कि जो लाइन धारा होगी वो जो फेज वोल्टेज है वो उससे कितने गुना ज्यादा होगी। लगा दें, ये बातें याद होगी तुम्हें सारी? याद हो गया? अब बताओ तीन फेज धाराएं कौन कौन सी हैं? आई आर बी, आई वाई बी और आई आर वाई। चलो बनाते हैं इसको। तो फेज धारा अपने पास तीन फेज धारा है। यहां कौन सी लिखी थी? अरे कौन सी लिखी है? देखो यहां कौन सी लिखी है? आई आर बी, आई वाई बी, आर बी, वाई बी, आर वाई। याद रखना भी क्या लिखा है? तू याद रखा आर बी, तू क्या रखेगी? वाई बी। तो उससे अगला कौन याद रखेगा? वाई बी। हाँ भी क्या लिखूं बताओ यहां पे? आई आर बी। इससे 120 डिग्री कैसे लिखूं? आई वाई बी। इससे 120 डिग्री पे क्या लगाऊं? आई आर वाई। समझ में आ गया सभी को? अब तीनों फेज धाराओं के मध्य फेज क्रांत कितना आएगा? 120 डिग्री। अब मेरे को बताओ कि जो लाइन धारा आई आर थी, आई वाई थी और आई बी, तीनों थी भी अपने पास, इनका अपने सदिश अंतर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब बताओ आई आर बताओ किसके बराबर आया था? आई आर अपने ये पढ़ा ना, आई आर वाई माइनस आई आर बी, आर वाई माइनस आर बी, आर वाई माइनस आर बी। तो आई आर वाई माइनस आई आर बी। समझ में आई नहीं है? दो का कर ले अपन। अब देखो क्या यहाँ पे आई आर वाई है? क्या ये बैठा आई आर वाई? अरे है क्या? ये तो प्लस का होना चाहिए, तो बताओ माइनस का कौन सा होना चाहिए? आई आर बी। तो ये प्लस का है क्या?
क्या इसको माइनस का बना सकते हैं? तो माइनस का बनाने के लिए उल्टा ले जाए इसको, या उल्टा, तो माइनस का क्या बन गया? आई आर बी। क्या बना दें? समांतर चतुर्भुज बना दें। इसका विकर्ण क्या बताएगा? लाइन धारा आई आर। बताओ बताएगा नहीं बताएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अब तो प्रत्येक के बीच में कोण कितना डिग्री है? अरे ये बताओ कितना डिग्री है? ये कितना है? बताओ। लाइन धारा फेज धारा से आगे कि पीछे है? देख लो। ये जो लाइन धारा है, लाइन धारा है, बताओ फेज धारा से आगे के पीछे है? अरे आगे के पीछे है। अरे यहां बैठो, यहां बैठो। माइनस वाली नहीं देखनी होती, प्लस वाली देखो। अरे प्लस वाली से देखो। अरे ये प्लस वाली से देखो, माइनस वाली से नहीं देखनी है। इसे देखो, यहां बैठो, मुंडी क्या घुमाओ, बताओ आगे के पीछे। अरे ये आगे, वो क्या है? बताओ फेज का अंतर कितना है? वहां वीएल और वीपीएच में फेज का अंतर कितना था? यहां आईएल और आईपीएच में फेज का अंतर कितना है? समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो बताओ आईएल और आईपीएच के बीच फेज का अंतर कितना होता है? वहां स्टार में वीएल और वीपीएच के बीच फेज का अंतर कितना होता है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया। अब तो लाइन धारा का मान आ चुका है। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। और इसमें क्या लगाएंगे? समांतर चतुर्भुज प्रमेय। लगा देंगे नहीं लगा दें? अब समांतर चतुर्भुज प्रमेय क्या कहती है अपन को? देखिए, समानांतर चतुर्भुज प्रमेय से मैं पिछले 7-8 दिन या 10 दिन से फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं ना अभी। तो मुझे ये 2 टॉपिक बच्चों भी कवर करने थे, ठीक है? इसलिए कवर करने कि कई बच्चों को हो सकता है सीबीटी बी दे के आना पड़े। उनको क्या दे के आना पड़े? तो तुम तो सीबीटी ए के बारे में सोच रहे हो, कई तो हो सकता है आप में से कोई सीबीटी बी देना जा रहा हो, उसके लिए थ्योरी भी करवानी है मेरे को, ठीक है भी? तो ये 2 टॉपिक जब तक कवर नहीं होंगे मैं आगे वाले टॉपिक नहीं पढ़ा सकता डिटेल में, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब अपन क्या लगाते हैं समांतर चतुर्भुज प्रमेय में? क्या लगाते हैं? ये पी है तो ये क्या है? क्यू है। फिर क्या लिखते हैं? 2p क्यू कोस थीटा। अब आज p क्या है? आई आर वाई। क्यू क्या है? आई आर बी। और ये दोनों कौन सी धाराएं हैं? फेज धाराएं। ये कौन सी धारा है? लाइन धारा। तो डायरेक्ट लगा दूं? अरे डायरेक्ट लगा दूं क्या? तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? आई एल का स्केयर बराबर क्या होगा? आई पी एच का स्केयर प्लस आई पी एच का स्केयर 2 गुणा आई पी एच गुणा में आई पी एच और कोस। अरे कोस कितना डिग्री है? भाई कह रहे हैं कहीं तो। इन दोनों के बीच कोण कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? 60 डिग्री। समझ में आ गया? लिख दिया। को 60 का मान 1/2 आईपीएच और आईपीएच एक जैसे तो क्या हो जाएगी? स्केयर। क्या हो जाएगी? स्केयर। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? इसको उठाओ, अगर स्केयर है तो उसका हटानी पड़ेगी। 1 सेकंड, अपने रूट लगा दिया ना, उधर रूट लगा देंगे तो क्या लिखेंगे? केवल आई एल लिखेंगे ना। छोटा कहां से होता है? ठीक है। अब देखिए, आईपीएच का स्केयर, आईपीएच का स्केयर प्लस 2 गुणा में आईपीएच का स्केयर और गुणा 1/2 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ क्या आ गया? आईएल बराबर आपके पास आ चुका है क्या? आईपीएच आईपीएच आईपीएच। तो कितने आईपीएच आ गए? और तीनों ही क्या आ गई? स्केयर। क्या आ गई? आईपीएच की स्केयर। पर इसमें अपने पास क्या बचा? देखिए इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? रूट। अरे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? रूट। अब देखो इस पे सब पे क्या लगा हुआ है? रूट। क्या लगा हुआ है? रूट। अब इसका स्केयर है तो इसका रूट हट जाएगा नहीं हट जाएगा? तो अपने पास क्या लिखेंगे? आईएल बराबर √3 आईपीएच। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या स्टार डेल्टा से उल्टा है कि नहीं उल्टा? तो आज वहां पर जो वीएल था उसकी जगह क्या आ चुका है? आईएल। जहां आईपीएच था वहां पे क्या आ चुका है? वीपीएच की जगह क्या आ चुका है? आईपीएच। √3 की जगह √3 है कि नहीं है? जो वोल्टेज में संबंध था वो संबंध स्थापित हो चुका है धारा में। तो वहां धारा में था, वहां किस में आ चुका है? वोल्टेज। बताओ समझ में आई नहीं है? अब आईएल और आईपीएच का अनुपात कितना है? √3। अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो आईएल भाग क्या दे दो? आईपीएच। ये आएगा √3 बटा में 1। समझ में आएगा नहीं है? और वीएल और वीपीएच का अनुपात कितना आएगा? 1 अनुपात है 1। तो अगर यहां पर अपन वीएल और वीपीएच लेंगे तो दोनों क्या है? बराबर।
तो यहाँ आएगा 1:1। बताओ समझ में आएगा नहीं है? पक्की बात है? समझ में तो आ रहा है क्या सभी को? बढ़िया नहीं पढ़ा रहा ना है? तो बढ़िया तो पढ़ाते हो सर, बेइज्जती बहुत करते हो सर, बहुत बड़ी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हो सर आप, इतना डांटते हो सर। आज तक मेरे बाप ही कौन डांटे तो तुमने, ठीक है भी? गुरु को भगवान से ही बड़ा माना गया है, ठीक है भी? गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है। और भाई साहब मैंने तो ऐसे ऐसे गुरु देखे हैं, गुरु द्रोणाचार्य की कहानी सुनी आपने? एकलव्य का बिना कुछ सिखाए अंगूठा ले लिया था उससे। और हम तो आपसे अगर एक अंगूठा एक लाइक मांग ले तो नहीं आता तुमसे, ठीक है भी? क्योंकि एक्चुअल में क्या बच्चों, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, तो आपके पास सोच नहीं है अभी तक। क्या नहीं है? सोच नहीं है। जिस दिन सोच आ जाएगी ना सब कुछ हो जाएगा। सोच नहीं है, सोच आनी बहुत जरूरी है। आप लोगों पर नेगेटिविटी हावी है। अगर आप कोई कत्ल होते देख लोगे ना तो पता नहीं उसको मिलियंस टाइम शेयर कर सकते हो आप, सही बात को शेयर, सही है क्या? ये सोच हावी है, वो चलता रहता है। अब तो यहां तक समझ में आ गया? तो जो स्टार में पड़ा था क्या डेल्टा में उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो वहां आईएल, जो वहां पे वीएल और वीपीएच के साथ था वो संबंध किसके साथ हो चुका है? आईएल और आईपी। बताओ समझ में आएगी नहीं है? पक्की बात है? अब अपन बच्चों देखें, अब अपन बात करेंगे कि जो आपका स्टार संयोजन है, मैं भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको, बात देख रहा हूं। स्टार संयोजन में अगर अपन शक्ति खपत की बात करें, किसकी बात करें? दो रिलेशन तो आपको आगे, दो रिलेशन क्या है? आईएल बराबर क्या है? आईपीएच। सही है क्या? यही है क्या? आईएल बराबर आईपीएच है? नहीं है। आईएल बराबर आईपीएच है? नहीं है। इसके साथ किससे गुणा करना पड़ेगा? √3 से। तो बताओ अगर आज आपको आईएल बढ़ाना है तो बताओ रूट से गुणा करना है कि नहीं करना? और √3 का मान आपको मैंने याद कराया था 7/में लमसम वैल्यू 7/4। संख्या गुणा करोगे तो बड़ी आएगी नहीं आएगी? भाग दोगे तो क्या आएगी? छोटी। याद रखना है, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? गुणा। भाग कर, और बढ़ाने और छोटा करने के लिए क्या करते हैं? भाग। समझ में आ गया? और दूसरा अपने पास रिलेशन आज का है कि जितना वीएल है उतना ही क्या है? बताओ समझ में आया कि नहीं है? ठीक है भी? 2017 में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस समय मैं 600 रुपये पूरे 6 महीने के बैच के लगभग 500 रुपये पूरे बैच की फीस देता था। कई बच्चे तो मेरे पास जैसे आए, जैसे मान लो ये आज आया है, तो कई तो चैलेंज करके चले जाते थे 500 रुपये हम 6 महीना पढ़ा सकते हैं। और आप मानोगे नहीं, फोटो लगी हुई अनिल जांगड़ की, तो 500 रुपये में 3 नौकरी ले गया मेरे से। डीएमआरसी में वो लगा, असिस्टेंट लोको पायलट वो लगा, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर वो लगा, और आज वो डीएमआरसी में जॉब कर रहे हैं। कितने रुपए में? 500। और अभी जो लाइनमैन का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी कई लेके जाएंगे, उसमें भी कई लेके जाएंगे। ठीक है भी? मैटर पैसा नहीं करता बच्चों, मैटर करती है क्वालिटी। क्या करती है? क्वालिटी। ठीक है भी? तो शिव जी तो धतूरा खाता था नशे के लिए, सही है क्या? हीरोइन थोड़ी पीता था, क्योंकि हीरोइन क्या है? महंगी, और धतूरा क्या है? सस्ता। पर धतूरा खाने से पार भी हो जाता है, होता ही नहीं होता? पैसा कहीं मैटर, तो जरूरी नहीं है बातें कि ज्यादा पैसा देके आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, पर दिमाग में सोच क्या रहती है? सोच आई ना, पैसा टिका के दे रहा हो तो पढ़ाई क्यों है? अच्छी हो, दे दिया करो। मैं यार कौन कहता तुम्हें? ठीक है? तो आईएल बराबर क्या है? √3 आईपीएच, और वीएल बराबर क्या है? वीपीएच। अब अपन करेंगे कि जो डेल्टा संयोजन है उसमें बात करेंगे पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन कितना होगा? अब दोनों के लिए फॉर्मूले क्या है? दोनों के लिए फॉर्मूले क्या है? समान। फिर भी मैं आपको लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, कोई कहीं डेल्टा हो कहीं पावर पूर चेंज ना कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। तो अपने पावर का फॉर्मूला क्या पड़ा था? अगर पी सिंगल फेज निकालनी है तो अपन क्या लिखते हैं? वीपीएच, आईपीएच और कोस। बताओ लिखते हैं? लिखते। तो डेल्टा में अगर पावर लिखनी है तो यहां फेज 1 है कि 3 है?
3 है, तो अपन पी सिंगल फेज के लिए क्या लिख दें, पी 3 फेज। तो बताओ 3 से गुणा कर दें नहीं कर दे? तो अगर आपको वीपीएच आईपीएच दी गई है तो किससे गुणा कर दोगे, 3 से। समझ में आएगा नहीं है, किससे गुणा कर दोगे, 3। अब आपके दिमाग में वही है कि फॉर्मूला ये तो बता दिया, दूसरा फॉर्मूला नहीं बताया, रूट 3 वाला, तो अभी बढ़ा देते हैं। पी 3 फेज, पी 3 फेज, 3 को क्या रूट 3 लिख सकते हैं क्या, बता देना। क्या वीपीएच को आज वीएल लिख सकते हैं क्या, तो जितना वीपीएच उतना वीएल है कि नहीं है। क्या आईपीएच को अपन आईएल भाग रूट 3 लिख सकते हैं क्या, सही है क्या, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर दो, हो गया क्या। तो बताओ पी 3 फेज कितनी आ गई फिर आज। क्या दोनों फॉर्मूलों में कोई अंतर है क्या, कोस है फाई, कोस फाई किसमें होती है। तो जब भी आपको रूट 3 दिया गया है तो बताओ किससे गुणा करोगे, वीएल है, और जब भी आपको 3 दिया गया तो किससे गुणा करोगे, वीपीएच और आईपीएच, वीपीएच और आईपीएच। अब बताओ क्या अंतर है आज, अब बताओ क्या अंतर है डेल्टा में, सिरे असमान, सिरे 3 फेज न्यूट्रल है, वीएल बराबर है, अरे वीएल बराबर है आईएल बराबर है रूट 3 आईपीएच, रूट 3 पावर क्या है समान, रूट 3 वीएल आईएल है। समझ में आएगा नहीं है, दो फेज, जो दो फेज आ रहे हैं उसका सदिश अंतर क्या है, लाइन धारा। वहां 2 फेज वोल्टेज का सदिश अंतर क्या थी, लाइन वोल्टेज, लाइन है वोल्टेज। समझ में आएगा, 2 फेज धाराओं का सदिश अंतर क्या है, लाइन। अब तो लाइन धारा आगे की नहीं है, फेज धारा क्या है पीछे, कितने डिग्री से पीछे, वहां पे लाइन वोल्टेज आगे थी नहीं थी, फेज वोल्टेज से क्या थी पीछे। समझ में आएगा नहीं है। अब बताओ सही चीज समझ में आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है कि डेल्टा में, समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन किए जाएं, करें डेल्टा क्वेश्चन, उड़ा दोगे तोते, चलो ऐड करते हैं। अब तो देखो बातें नहीं, अरे बातें नहीं, क्या बात कर रहे हैं, घेंगे। अब आज की क्लास में कोई मिस है क्या, उसको स्टार डेल्टा समझ में आएगा, और अगर उसको स्टार डेल्टा समझ में नहीं है तो 3 फेज ट्रांसफार्मर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास को आप ऐसे मत समझो, और मेरी क्या किसी भी टीचर की क्लास को आप ऐसे मत समझो। ये क्वेश्चन हो गया था, अरे हो गया था क्या, ये सब क्वेश्चन हो गए आपके, अभी आपके डेल्टा वाले बचे हैं, ये बताओ। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज वीएल के समान है, किसके बराबर है, बताओ है कि नहीं, वीपीएच के बराबर। बताओ टाइम लग रहा है क्या क्वेश्चन करने में, वीपीएच के क्या है बराबर, हो गया सोल्व। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये अपन कर चुके हैं, देखने देना अभी, एक ये नहीं करने बेटा, ये सारे करवा दिए तुम्हें, ये सब करवा चुका हूं मैं, डेल्टा वाले करने केवल, डेल्टा है तो बता देना मेरे को, स्टार कनेक्टेड है ये भी करवा दिया तुम्हें स्टार वाला, ये भी स्टार का करवा दिया, ये भी नहीं करवा, 3 फेज आपूर्ति का गुणक है ये भी करवा दिया मैंने, एडमिटेंस ये हो चुका है। ये बताओ, अरे अभी करवाया रे, हाँ सी ऑप्शन, वीएल क्या में लिख देते तो वीएल लिखो हर जगह, आईएल के है ना दिक्कत, इतने ये लिखता तो इसका वीएल लिख देगे, अरे तो ईएल वीएल होता समान है, ईएल वीएल है को तुसी तो फाइल लिख दो, थीटा लिखता, मैं तो नहीं करके आंदा, तो आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। ठीक है भी, मैं किताब नहीं छापी मैंने, चलो बताओ भाई।
अब इसमें क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बताता हूं तुम्हें। डेल्टा पद्धति में से 3 समान प्रतिरोध त्रिकलीय विद्युत सप्लाई से समझे। त्रिकलीय का मतलब क्या है? 3 फेज। एक प्रतिरोध नष्ट हो जाता है, क्या होता है? नष्ट। अभी कराऊंगा, तुम घबराओ मत। एक प्रतिरोध क्या होता है? नष्ट। अभी आपका क्या होता है? देखिए, जब भी आपका डेल्टा संयोजन होता है, कोई अगर एक बार नष्ट होता है तो आपकी जो पावर होती है वो 1/3 कम हो जाती है। कितनी तिहाई? अब देखो, 1/3 कम होगी तो 2/3 रह जाती है। इसमें क्या पूछा गया है? एक प्रतिरोध नष्ट हो जाने की स्थिति में वह शक्ति पूर्व की आधी रह जाएगी। गलत है, ये डेल्टा में होगा, अभी स्टार में होगा, अभी कराऊंगा। पूर्व की 1/3 रह जाएगी। अरे पूर्व की 1/3, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। यहां पे आएगा पूर्व की 2/3। अगर ये 2/3 आता है तो आपका आंसर क्या है? सही है। कराऊंगा, मैं सोल्व कराऊंगा। अरे पूर्व कितनी रह जाएगी? 2/3। भाई पूर्व कितनी रह जाएगी? 2/3। तो ये आपका आंसर क्या है? सही है। अपरिवर्तित रहेगी, ये भी आपका क्या आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा पूर्व की 2/3। अभी कराऊंगा, देखो। ठीक है भी। और कोई क्वेश्चन मेरे को लगता है डेल्टा समझ नहीं, मैं आपको और ऐड कराता हूँ क्वेश्चन, वो देखिए। हो गया क्वेश्चन? अब मैं लिखाता हूँ ना, देखो मैं करवाता हूँ। इसमें नहीं है तो क्या है? पिता की टेंशन हो रही है, सोऊंगे कब? कहीं तो आज कहीं बस बहुत पढ़ाई हो मान। अरे तुमने भी क्लास देखी कहाँ है? तुम मेरे से वाकिफ हो ही नहीं अभी तक पूरी तरह से। मैं सुबह खड़ा हूंगा तो शाम को तक खड़ा रह सकता हूँ भी। ठीक है भी, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बैठे और हम खड़े रहते हैं। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि सर पास हो गया, उसका रिजल्ट अलग ही होता है, उस दिन मन चार अलग ही आते हैं फिर। देखिए भी क्वेश्चन, एक डेल्टा संयोजित एक डेल्टा संयोजित परिपथ में तेज धारा तेज धारा 21 एम्पीयर है। तेज धारा कितने एम्पीयर है? 21 एम्पीयर। तो लाइन धारा का मान ज्ञात करें। अब इसमें क्या होता है, आप स्टार जब पढ़ चुके होते हो तो आपके दिमाग में आता है कंफ्यूजन। तो पहला ऑप्शन डालता है वो 21 एम्पीयर। सही है क्या? तो अब आपके कंफ्यूजन आना जरूरी है। तो स्टार में आप पढ़ चुके हो आई एल बराबर कितना है? अरे सही है क्या? आई एल बराबर कितना है? आई पे। ठीक है, इसको 7/4 से करते हैं, 20 कर लो। 20 कर लो, कोई दिक्कत। कितना कर लो? 20। तो पहला ऑप्शन क्या देगा? 20 एम्पीयर। क्या देगा? 20 या 21 एम्पीयर, जो भी। अब आपके यहाँ अगर कंफ्यूजन हो गया तो आपका ये आंसर आएगा नहीं आएगा? आपको पता ही नहीं है, आपने अंतर नहीं निकाला। यहाँ डेल्टा या क्या है? अगर स्टार होता तो आई एल बराबर क्या होता? आई पी एच। क्या होता? पर ये डेल्टा स्टार है, नहीं है। तो अपना दूसरा आंसर क्या आएगा? कई क्या करते हैं, 3 से भाग दिला देते हैं, 6.67 एम्पियर। सी अप्रोक्सीमेट अगर अपन निकालें तो 35 एम्पियर। और डी कई 3 गुना कर देते हैं, ओहो हो 3 गुना हो जाएगी 60। कितना एम्पियर आएगा? 3। कितना एम्पियर आएगा? 35 एम्पियर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर आपका आ चुका है कितने एम्पियर है? 35। ठीक है, क्या टाइम हो गया?
एक डेल्टा संयोजित परिपथ में, एक डेल्टा संयोजित परिपथ में फेज वोल्टता 220 वोल्ट है हो तो लाइन वोल्टता का मान होगा। ऑप्शन ए √3 गुणा में 220 वोल्ट, बी 220 भाग 3 वोल्ट, सी 220 भाग √3 वोल्ट, डी 200, क्या है आंसर 220। ठीक है भी 220। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? ठीक है भी, तो आज अपन इसका इतना ही करेंगे। अब इसमें अपने पास 2 टॉपिक बचते हैं, वो कल अपने 15-20 मिनट की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे कि अगर आपके स्टार में एक फेज ओपन हो जाता है तो शक्ति खपत में कितनी कमी हो जाएगी, और डेल्टा में आपका एक फेज ओपन हो जाता है तो शक्ति खपत में कितनी कमी हो जाएगी। और साथ में अपन पढ़ेंगे कंपेरिजन। क्या पढ़ेंगे? कंपेरिजन। इसी के साथ आपका ये लगभग टॉपिक क्या हो जाएगा? कवर। तो जितना मैंने आपको डीसी थ्योरी करवाना था, एसी थ्योरी करवाना, वो क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब आप बताओ अगला टॉपिक डीसी आपको सेल एंड बैटरी पढ़ना है या मैग्नेट चालू करना है? ठीक है भाई, अगर आपको सेल एंड बैटरी पढ़ाना है तो मेरा डीसी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, और अगर आपको मैग्नेट पढ़ाना है तो इसके बाद मैं डीसी जनरेटर चालू कर दूंगा।